हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो आज जा रही हूँ मैं अपने घर रक्षाबंधन के 2 दिन, मतलब रक्षाबंधन के एक दिन पहले जा रही हूँ। रक्षाबंधन कल छोड़ के परसों है रक्षाबंधन। मैं सैटरडे को जा रही हूँ, मंडे को रक्षाबंधन है। तो मैं जा रही थी, मम्मी भी जा रही थी अपने मैके, मतलब मेरी सासू माँ, और तनु जा रही थी अपनी ससुराल। वो उधर से वापस आके बांधेंगी सबको राखी। और ये दोनों ऊपर बैठ गए हैं पीछे, और हम लोग से ले रहे हैं। कहीं पे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी रास्ते में, कहीं पे कम बारिश हो रही थी। तो हम लोग लखनऊ जाएंगे क्योंकि मेरी भाभी आ गई है, और तो उसके साथ भी रहना था मुझे। मैं शादी में भी नहीं रुक पाई थी, तो मुझे एक दिन रुक लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है। तो कान्हा ने आते ही अपना शुरू कर दिया, उसका जो कुछ भी खाना था उसने, पिज़्ज़ा वीज़ा, हम लोगों ने बहुत कुछ खाया। मैं ज़रा क्या है ना, मैं ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती तो हूँ बट मैं उसका एंड नहीं कर पाती। मतलब मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना के भूल जाती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे कान्हा इंजॉय कर रहा है पिज़्ज़ा। और फिर मैंने तो बहुत लेट नाइट फ्राइड राइस खाया था 12-1 बजे के पास, मैं वो भूल गई क्लिप लेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल टिप्स आंचल, और मैं आंचल। तब मैं आ चुकी हूँ अपने घर। इसके पहले की क्लिप मैं ऐड कर दूँगी, इसके आगे ही या इसके बाद में ऐड कर दूँगी मैं आने की क्लिप। बाकी मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि आज मेरे घर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मेरी ससुराल में बुआ सास मेरी आई थी, बाकी मेरी नंदे लोग भी आई थी। तो वहीं मैं अपनी नंद के, मतलब मम्मी भी अपनी, मतलब मेरी सासू माँ भी अपने मायके गई हुई हैं राखी पे, और मम्मी ने मुझे यहीं रास्ते में छोड़ दिया। मतलब यहाँ लखनऊ में उतारते हुए निकल गई थी मम्मी लोग, तो मैं आ गई थी। और अभी रात हो गई है, मैं पहुँच चुकी थी, मैंने कुछ शूट नहीं किया। क्या भाभी मेरी आई हुई है, और फिर उसको थोड़ा सा फीवर था, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए कुछ शूट भी नहीं कर पाई। उसकी बातें हम लोगों ने इतनी सारी की। भाभी मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई थी, वो सब मैंने देखे, आपको भी दिखाऊंगी। और कान्हा भी सो गया है, हिया भी सो गई है, क्योंकि ये दोनों आज बहुत थक गए थे अब आयु के साथ खेल के, अपनी बुआ के बच्चों के साथ खेल के। बहुत खेलते हैं लोग। तो मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, और फिर कल से व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मैंने नेल्स भी लगवा लिए हैं रक्षाबंधन पे बहुत ही प्यारे से। तो आप लोगों को पता है मैं नेल्स लगवाती हूँ, या फिर मैं कुछ भी कराती हूँ तो अलीज़ा पार्लर से कराती हूँ। मुझे मतलब पर्सनली ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोशन करती हूँ या कुछ, मुझे पर्सनली वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगती है, और जो नेल आर्ट है वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और शाम भाभी की, जिस दिन मैं गई थी उस दिन उसको बहुत फीवर था, तो उस दिन का कुछ ज़्यादा सूट भी नहीं हुआ। और मम्मी ने बनाई थी, मतलब सुबह सुबह भाभी मम्मी ने बनाई थी इडली और भुने हुए चने। तो ये देखिए सब यहाँ पे अभी इनके की सुबह ही हुई है, सबका नाश्ता आ भी गया और इनके की भी सुबह हुई है। तो मैं भी बस उठी थी ब्रश वश करके, मैंने कहा चाय पी लेते हैं पहले, और फिर नहा धो के जाना था मुझे, और भाभी को मेहंदी भी लगवाने। तो हे फ्रेंड्स, हाय। तो हो गई है मॉर्निंग, और मैंने नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। आज जा रही हूँ मेहंदी लगवाने भाभी के साथ अपनी। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ पे लगवाएंगे। वैसे राम राम बैंक चौराहे पे लगवाऊंगी मेहंदी। और यहाँ कान्हा टीवी चला रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मम्मी ऊपर है, यहाँ पे मेरा छोटा भाई है जिसके साथ में जा रही हूँ लगवाने। तो चलिए वहीं मिलती हूँ आपको। तो बस हम निकल रहे हैं मेहंदी के लिए। और ये वाला सूट मेरे से इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ से ले, तो ये मैंने अपने बाराबंकी की लोकल मार्केट से लिया है। जो लोग यहाँ से हैं, बाराबंकी से, उन्हें पता होगा रंगारंग शॉप, वहाँ से मैंने सूट लिया। बहुत ही प्यारा सा सेट, मतलब बहुत प्यारा स्लीवलेस सूट है। तो अभी तो मैंने इसमें स्लीव्स नहीं लगवाई है, देखूँगी अगर मन होगा तो लगवाऊँगी, वरना नहीं लगवाऊँगी। तो बस हमने नहाया ही था मैंने, और बाल मेरे भी गीले हैं, और बस जाएंगे मेहंदी लगवाएंगे फटाफट से, और फिर थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, रक्षाबंधन की मिठाई उठाई लेंगे। भाभी को भी, उधर सांत्वना को भी लेनी है, मुझे भी लेनी है। दोनों लोग मिठाई उठाई लेंगे, और फिर जाएंगे भाई के रेस्टोरेंट पे चाय पीने के लिए, क्योंकि हम लोग को मेहंदी लगाते लगाते हम लोग थक गए थे। फिर हम लोगों ने कहा चलो चाय पी लेते हैं, और ये हम दोनों साथ में ही लगवा रहे थे ताकि जल्दी हो जाएगा। तो हाँ, मेहंदी के लिए भी मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कुछ लोग कि आपने कहाँ पे लगवाई है। तो लखनऊ में राम राम बैंक चौराहे के पास ये भैया लोग लगाते हैं मेहंदी, वहीं से लगवाई है। बहुत सारे भैया लोग लगाते हैं, आपका जिससे मन हो, आपको जिसकी सही लगे। मैं तो इन्हीं भैया से लगवाती हूँ। वैसे भाभी की शादी में भी भाई की लगवाया था, और इंगेजमेंट में भी, अभी भी, मतलब मोस्टली मैं यहीं से लगवाती हूँ। बहुत ही प्यारी सी मेहंदी है, लगी हुई है। तो हिया ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, कैमरे के एंगल से आप समझ सकते हैं। बस यहाँ पे लगवा के फटाफट से, मेहंदी इतनी गीली थी कि गाड़ी में बैठने के लिए भी भाई ने गेट वेट खोला, सूखी नहीं थी मेहंदी मतलब। और फिर हम पहुँच के भाई के रेस्टोरेंट में बहुत ही टाइम के बाद आई हूँ। यहाँ पे पीऊँगी चाय, बढ़िया मस्त सैंडविच खाऊँगी, और बस खा पी के यहाँ से फिर हम जाएंगे, यहीं पास में ही है मानसरोवर, वहीं से मिठाई लेंगे, जो कुछ भी हमें लेना है सारा कुछ। तो ये यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, बड़ा वाला भाई है
ये हम लोग की मेहंदी सूख सूख के गिर रही थी उसके रेस्टोरेंट पे। कह रहा तुम लोग गंदगी फैलानी आई हो क्या। और ये हम पहुंच चुके हैं अपनी मिठाई लेने के लिए। तो भाभी भी लेगी, मैं भी लूँगी। और हिया ने तो आइसक्रीम भी खाई थी यहाँ से, मना करने के बावजूद भी, जुकाम था बट फिर भी। तो पहले तो मिठाई में बढ़ता ना कन्फ्यूजन होता मेरे को ना। मैंने तो भाई को इसलिए बोल दिया था भाई जो तुम लोग खाओ अपना ले लो, क्योंकि मिठाई मेरे को समझ में ही नहीं आती कि कौन सी लेनी है। तो हिया ने तो कानू के लिए चॉकलेट ही ली थी, क्योंकि काना को सबसे ज़्यादा चॉकलेट ही पसंद है। तो उसने हिया ने काना के लिए चॉकलेट ली थी, और हिया के लिए मैंने भी एक ली थी चॉकलेट। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भाई उसे भी फिर चॉकलेट खाने का मन होगा। और बाकी भाभी ने बहुत सारा कुछ अपना सामान लिया था उन्होंने। और फिर एक घर पहुंच के हम सब लोग क्लिप निकाल रहे थे। मम्मी ने भी मेहंदी लगाई थी। और ये भाभी के घर से आया था राखी का सारा सामान, जो भी कुछ है, साड़ियाँ वगैरह सारा कुछ, खाने पीने का खाना भी आया था, और सारा कुछ जो भी आता है मतलब राखी पे। तो भाभी की पहली राखी है, तो इसलिए भाभी के यहाँ से सारा कुछ आया था। हम लोगों में होता है कि राखी या कोई भी फेस्टिवल अपनी लड़कियों को मतलब अपनी बेटियों को सब लोग ऐसे कुछ भेजते हैं। तो हमारा तो इतना टाइम हो गया, हम लोगों को भी आता है, सबका मतलब हम लोगों में होता ही है। फिर उसके बाद निकल गए, मैं और भाभी गए थे। हम लोग क्या कुछ सामान रह गया था, मुझे लेना था थोड़ा सा ऐसे ही, तो हम लोग गए थे ऐसे ही भाभी और मैं मार्केट। तो ये है मेरी तरफ की मार्केट, बहुत भीड़ थी रोड पे। फिर लेट नाइट हम लोग गए मामी के घर मिलने, मामी और मामा से। हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा मिल आते हैं मामी से। मामी के यहाँ भी यहाँ वाले, तो मामी का नया वाला घर बन रहा है। जब वो बन जाएगा तब मामी लोग उसमें शिफ्ट होंगी, फिर वहाँ का भी दिखाएंगे आपको। बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, इस दिवाली से पहले मामी का घर कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बहुत ही मस्त था। एक काना की शैतानी चल रही है, अब पीछे भाभी बैठी हुई है। तो मैं जा रही हूँ दीपक के साथ, और मामी के घर पहुँचेंगे, वहाँ पे खूब सारी बातें करेंगे। ये अलीगंज में है मामी का घर मेरी। बाराबंकी में है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे, ये देखिए कान्हा को अपनी परी मौसी से मिलने के लिए वेट नहीं रहा था, आगे आके बैठ गया ये लड़का। अब मैं थक भी गई थी सुबह से। ये है परी, दीपक और मामा सब लोग बातें कर रहे थे बैठ के। और यहाँ पे भाभी के साथ परी बातें कर रही थी अपनी। तो मेरे घर में अभी मतलब पहली भाभी है हमारे यहाँ। ये अभी मेरे भाई की शादी हुई तो हम सबकी पहली भाभी है। मेरे मतलब नाना की साइड की, दादी की साइड की मेरी एक बड़ी भाभी भी हैं, बट ननिहाल साइड में पहली भाभी है। तो इसलिए सब लोग जब मिलते हैं तो अलग ही मज़ा लगता है। अब बस डायरेक्ट हम यहाँ से जाके भैया, अब इसका जो नेक्स्ट व्लॉग है वो कल मिलेगा आपको रक्षाबंधन वाले दिन का। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।